बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर दें। आलमी शोहरत याफ्ता मारूफ हिदायतकार, सदाकार, अदाकार और मेज़बान ज़िया मोहिउद्दीन कराची में इंतकाल कर गए हैं। ज़िया मोहिउद्दीन 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम ज़िया मोहिउद्दीन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर कराची में डिफेंस फेज़ 4 में इमाम बारगाह यसरब में अदा की जाएगी। हुकूमत ने ज़िया मोहिउद्दीन को 2012 को हिलाले इम्तियाज़ से भी नवाजा। ज़िया मोहिउद्दीन 20 जून 1931 को फैसलाबाद में पैदा हुए। ज़िया मोहिउद्दीन के वालिद को पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद के मुसन्निफ और मकालमा निगार होने का एजाज़ भी हासिल था। रेडियो ऑस्ट्रेलिया से सदाकारी से काम का आगाज़ किया। बहुत अरसे तक बरतानिया के थिएटर के लिए काम किया। ज़िया मोहिउद्दीन ने बरतानवी सिनेमा और हॉलीवुड में भी फ़न के जौहर दिखाए। 50 की दहाई में लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से अदाकारी की बाकायदा तरबियत हासिल की। ज़िया मोहिउद्दीन ब्रॉडवे की जीनत बनने वाले जनूबी एशिया के पहले अदाकार थे। 70 की दहाई में BTV से भी ज़िया मोहिउद्दीन शो के नाम से मुनफरिद प्रोग्राम शुरू किया गया। 1973 में PIA आर्ट्स एकेडमी के डायरेक्टर मुकर्रर कर दिए गए। जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद ज़िया मोहिउद्दीन वापस बरतानिया चले गए। 90 की दहाई में मुस्तकिल पाकिस्तान वापस आने का उन्होंने फैसला किया। ज़िया मोहिउद्दीन ने अंग्रेजी अखबार दी न्यूज़ में कॉलम भी लिखे। ज़िया मोहिउद्दीन की किताब अ कैरेट इज़ अ कैरेट एक मुकम्मल अदबी शाहपारा है। ज़िया मोहिउद्दीन की खदमात के एतराफ़ में 2003 में सितारा इम्तियाज़ और 2012 में हिलाले इम्तियाज़ से उन्हें नवाजा गया। 2004 में कराची में नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की बुनियाद रखी गई और ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सरबराह भी रहे। आलमी शोहरत याफ्ता मारूफ हिदायतकार, सदाकार, अदाकार और मेज़बान ज़िया मोहिउद्दीन कराची में इंतकाल कर गए हैं। वो 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम ज़िया मोहिउद्दीन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर कराची में डिफेंस फेज़ 4 में इमाम बारगाह यसरब में अदा की जाएगी। हुकूमत ने ज़िया मोहिउद्दीन को 2012 को हिलाले इम्तियाज़ से नवाजा था। ज़िया मोहिउद्दीन 20 जून 1931 को फैसलाबाद में पैदा हुए। ज़िया मोहिउद्दीन के वालिद को पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद के मुसन्निफ और मकालमा निगार होने का एजाज़ हासिल था। रेडियो ऑस्ट्रेलिया से सदाकारी से काम का उन्होंने आगाज़ किया और इसी पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी नुसरत अमीन साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। नुसरत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया। इंतहाई अफसोसनाक खबर, आलमी शोहरत याफ्ता मारूफ हिदायतकार ज़िया मोहिउद्दीन कराची में इंतकाल कर गए हैं और किस तरह की शख्सियती, ज़रा मुख्तसर इनके बारे में बताएं, इनके साथ आपकी कुछ यादें ताज़ा करने के लिए। ये हमारी खुशनसीबी रही कि साल 2020-21 और किसी हद तक 22 में भी उनके साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम गुजारने का मौका मिला, एक अच्छा मेयारी वक्त गुजारने का मौका मिला। एक ख़ास तौर पे कुछ प्रोग्राम्स के सिलसिले में, कुछ प्रोग्राम्स जिनका ताल्लुक नेपा से था और कुछ प्रोग्राम्स ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक जियो टेलीविज़न से था, जो जल्द नशर भी कर दिया जाएगा जियो टेलीविज़न से। तो जिस तरह सोसाइटी में हमारी शगुफ्तगी अब नापैद हो गई है, हमारे सोसाइटी में जिस तरीके से शाइस्तगी अब नाम को नहीं, ज़िया मोहिउद्दीन उन शख्सियात में मेरे जानते में शायद सर फहरिस्त थे, जिनको देख कर ये लगता था कि हाँ, शगुफ्तगी, शाइस्तगी, तहजीब, तमद्दुन अभी भी इस सोसाइटी में बाकी है। लेकिन बदकिस्मती है कि ऐसे लोग जो बतदरीज हमारे यहाँ से अब नापैद होते जा रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं, उनमें से मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा लॉस है जो कौम को भी और बहैसियत सदाकार, अदाकार, हिदायतकार जो एक लॉस है, वो मीडिया को और फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को और इंडस्ट्री को अब फेस करना है। अच्छा नुसरत अमीन साहब, आर्ट की दुनिया में एक बड़ा नाम है, उनके किरदार पर रोशनी डालें। आर्ट की दुनिया में उनकी क्या क्या खिदमात रहीं और ये कितना बड़ा नुकसान है अब आर्ट की दुनिया के लिए, जो तमाम तर खिदमात उन्होंने अंजाम दी? देखिए, कितना बड़ा नुकसान है, ये तो नुकसान कितना बड़ा है ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि
आपके लिए वो कितने कारआमद रहे हैं, वो आपके कितने काम के थे, आपने उनसे कितने काम लिए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान उन्हें नज़रअंदाज करता रहा है पिछले 50-60 सालों में कई बार, और वो कई बार नाउमीद होके वापस जाके मगरिब में काम करते रहे उसी मयार का और उसी क्वालिटी का जो वो छोड़ के आते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद उनको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता था हमेशा। हाँ, जब वो 90s में वापस आए तो उनको नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की बुनियाद रखने का और उसको चलाने का जब काम दिया गया तो वो बज़ाहिर इस काम से बहुत मुतमईन थे, और मेरा ख्याल है कि इसी तनाजुर में उन्होंने पहली बार ये फैसला किया कि अब वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे, और मेरे ख्याल है कि उनका ये फैसला अटल रहा उनकी आखिरी सांस तक। और जहाँ तक उनकी शख्सियत और उनके फ़न की बात है तो फिर मेरा ख्याल है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में उनसे ज़्यादा प्रोमिनेंट शख्सियत पाकिस्तान में तो नहीं देखी गई। आप किसी भी शोबे का नाम ले लें, आप अदाकारी का नाम का जिक्र करें, आप सदाकारी का जिक्र करें, मेरा ख्याल वॉइस आर्टिस्ट पाकिस्तान में वाहिद नाम ज़िया मोहिउद्दीन ही का है। वॉइस आर्ट ज़िया मोहिउद्दीन से शुरू हुआ और उन्हीं पे ख़त्म हो गया। अगर इसमें किसी को थोड़ा मुबालगा महसूस होता भी है तो अमलन आप ये देखिए शोहरत के हिसाब से, क्राफ्ट के हिसाब से और महारत के हवाले से ये बात बिल्कुल सही है। बाकी उनकी फिल्म, उन्होंने हॉलीवुड, उन्होंने बरतानवी सिनेमा, उन्होंने पाकिस्तानी सिनेमा में अदाकारी की काम किया। उनके वालिद से ज़ाहिर उनको लिखने लिखाने का एक विरासत में मिला था काम, और साथ साथ उन्होंने थिएटर में डायरेक्शन बहुत दिए और बहुत अरसे दिए, शायद 40 साल से ज़्यादातर लंदन में, और फिर जब भी उनको मौका मिला पाकिस्तान में, और नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन है, तदरीस के हवाले से भी और डायरेक्शन के हवाले से भी। आलमी शोहरत याफ्ता मारूफ हिदायतकार, सदाकार, अदाकार और मेज़बान ज़िया मोहिउद्दीन कराची में इंतकाल कर गए। हमारे साथ नुसरत अमीन साहब थे, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि ज़िया मोहिउद्दीन 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। क्या कराची किंग्स का होगा राज या मुल्तान सुल्तान्स पहनेगी HPL PSL का ताज? ज़ल्मी दिखाएगी रंग या होगा PSL फिर से कलंदर्स के संग? कोयटा ग्लैडिएटर्स लगाएंगे पूरा जोर या होगा यूनाइटेड का शोर? PSL की 8वें सीजन का मेला सजने को तैयार। नॉन स्टॉप एक्शन से भरपूर पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला आज से मुल्तान में शुरू होगा। पहला टाकरा मेज़बान मुल्तान सुल्तान्स और दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के दरमियान रात 8 बजे शुरू होगा। मुल्तान में आज से PSL का मेला सजने जा रहा है। शायकीन क्रिकेट की मेला देखने के लिए बेताब है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जौदत नदीम। जी, मुल्तान स्टेडियम में आज जहां पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजाया हुआ है, वहां पर कौमी और बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स की जानिब से चौके और छक्के लगाने की बरसात की तैयारी हो रही है। यहीं पे अगर बात की जाए तो मुल्तान के मुख्तलिफ ग्राउंड के जो नौजवान हैं, मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, वो क्रिकेट खेल कर खूब महसूस हो रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग मुल्तान में होना एक नहायत ही खुशाइंद बात है। इसकी वजह से वो बहुत खुश हैं और आज होने वाले मैच के ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स को और लाहौर कलंदर्स को अपनी अपनी फेवरेट टीमों को यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। मौजूद नौजवान हैं, उनमें से आधे नौजवान कह रहे हैं कि वो लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करेंगे, आधों का कहना है कि वो मुल्तान सुल्तान के सपोर्टर्स हैं। यहाँ पे उनका फेवरेट क्रिकेटर्स अगर बात की जाए तो कहना है कि मोहम्मद रिजवान उनके फेवरेट क्रिकेटर हैं और शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग उनको बहुत पसंद है। जी, PSL से मुतालिक आपको मुसलसल अपडेट करते रहेंगे। अभी आगे बढ़े खबर दें। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए आज से ऑनलाइन मुज़ाकरात शुरू होंगे। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान में जारी रहने वाले मुज़ाकरात में ज़्यादातर पहलुओं पर इत्तफाक राय के बावजूद स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो सका था, जिसके बाद IMF का वफ्द पेश की शराइत पर अमल दरामद का कहकर पाकिस्तान से रवाना हो गया था। वफ्द की रवानगी के रोज़ ही पाकिस्तानी किसान पैकेज और बरामदी शोबे के लिए सब्सिडी खत्म करने की मंजूरी दे दी। इसके
अलावा ECC ने बिजली के निर्खों में इजाफे की मंजूरी भी दे दी। 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाकर रवा साल के लिए टैक्स वसूलियों के हदफ में 200 अरब से जायद इजाफे के लिए मिनी बजट की भी तैयारी की जा रही है। मिनी बजट असम्बली में पेश करने की बजाय ऑर्डिनेंस की सूरत में लाने का भी फैसला कर लिया है। आज मुज़ाकरात में इस पेशरफ्त से IMF को आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान अमरीका दिफाई मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज से 16 फरवरी वाशिंगटन में होगा। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की क़यादत में पाकिस्तान का वफ़द मुज़ाकरात में शरीक होगा। वफ़द में वज़ारत ख़ारजा, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, हेडक्वार्टर्स के सीनियर हुकाम शामिल होंगे। दिफाई मुज़ाकरात में दो तरफ़ा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। माहिरीन का कहना है 9 साल से जारी मौशी बहरान 7 वज़राए ख़जाना और 4 वज़राए आज़म निगल चुका। मौशी तरक्की के लिए पैदावार बढ़ाना और दरामदी तेल और तवानाई पर इन्हिसार कम करना होगा। दरामदार डॉलर खा जाती है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे इरफान नज़ीर। लाहौर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी रोज पाकिस्तान की मईशत और आगे का रास्ता के उन्वान से भी एक सेशन हुआ। साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह का कहना था कि मईशत के लिए डॉलर चाहिए। जो कुछ भी पैदा करते हैं वो खुद ही खा जाते हैं। मईशत और खारजा पॉलिसी पर हमारा बयानिया गलत है। इस क्राइसिस ने अभी तक 4 वज़ीर आज़म और 7 वज़ीर ख़जाना हज़म कर चुका है और अभी भी हमें पूरी तरीके से ये नहीं पता कि ये हम इन मुश्किलात पे काबू पा जाएंगे कि नहीं। बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद का कहना था कि हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट दोबारा लिखना होगा। हर कोई अपने लिए काम कर रहा है, मुल्क के लिए कोई नहीं करता। रहायशी स्कीमें ज़रूरी ज़मीनें खा रही हैं। श्रिंकफ्लेशन का मतलब ये है कि आप एक तरफ तो प्राइस बढ़ा रहे हैं एक प्रोडक्ट की और दूसरी तरफ उसके जो कंटेंट है वो कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर बिस्किट है तो बिस्किट की तादाद अगर 12 होती थी, आप 1 रुपए में लेते थे, तो वो अब 10 मिल रही है आपको। हमें एक सस्टेनेबल बेसिस की ज़रूरत है बिफोर वी गो आउट एंड टॉक अबाउट अग्रेसिव ग्रोथ रेट्स। ऑल्दो दैट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड प्रूवन फार्मूला फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, बट नेवरदलेस वी नीड टू, जिस तरह कहते हैं ना, बच्चे को पहले चलने तो दें, फिर उसके बाद भागने की बात आएगी। डॉक्टर फैसल बारी ने सवाल उठाए कि दरख्त नहीं लगाएंगे तो आम कहाँ से खाएंगे। जब हम कुछ करना ही नहीं चाहते तो आगे कैसे बढ़ेंगे। कैमरामैन मोहम्मद रिहान के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। खबर दें आपको, शिमाली वजीरिस्तान में 5 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। पोलियो मुहिम के दौरान 1,42,400 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक हबीब। शुमाली वजीरिस्तान में आज से 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो गया। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इफ्तिताह कर दिया। पोलियो मुहिम को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में आवाम और वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक पूरे ज़िला में 1,42,400 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है, जिसके लिए 620 टीमें तश्कील दी गई हैं। शुमाली वजीरिस्तान की दाखिली और खारजी रास्तों पर भी पोलियो एहलकार तैनात हैं। पोलियो वर्कर को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है, जिसके लिए 1440 पुलिस जवान तैनात हैं। जी, पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस में बहरी तिजारती और जंगी जहाज समेत दीगर मशीनरी चलाने के तरबियती सिमुलेटर शुरा की दिलचस्पी का बायस बने। रिपोर्ट करेंगे तारिक मोइन सिद्दीकी। बहरी सफ़र के दौरान पानियों पर जहाज़ कैसे चलाया जाए। जहाज़ चलाने की अमली तरबियत के लिए मुल्की निजी इदारे मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम नुमाइश में जदीद सिमुलेटर मुतारिफ कराया। Thousands Marines have been trained from here. और हमारे पास we have got about 99 courses which cost about, you can say, $20 to $2,000. और इंटरनेशनल भी लोग हमारे पास आते हैं from the Iran, from Saudi, from this all UAE Gulf and so many other countries also. बंदरगाह पर सामान की हैंडलिंग और तामीराती काम के लिए क्रेन्स और दीगर मशीनरी की मेयार के मुताबिक तरबियती सिमुलेटर भी नुमाइश में रखे गए।
लेटेस्ट बूम है जो पोर्ट फैसिलिटीज़ पे या सिंगल हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर हमारे पोर्ट्स के ऊपर, तो उसकी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तानी जो हमारे लेबर होता है एट पोर्ट, जो पोर्ट के ऊपर काम करने वाले, तो उनको एक सर्टिफिकेशन मिल जाती है, तो इट्स ईजियर फॉर द ओनर्स के उसको इंश्योर करा सकें। मैरीटाइम नुमाइश में समंदर में की जाने वाली तहकीक को भी उजागर किया गया, जहां समंदरी मादनियात, ग़िज़ाई अशिया, पौधे और दीगर बहरी हयात को तिब समेत दीगर शोबों में इस्तेमाल की आगाही दी गई। नुमाइश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स की ब्लू इकॉनमी पर कॉन्फ्रेंस में मैरीटाइम सिक्योरिटी, समंदरी इस्तेहकाम, तिजारत, बहरी क़ज़ाकी की रोकथाम समेत दीगर अहम उमूर पर मकाले पेश किए गए। माहिरीन ने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत सरमायाकारी और बिजनेस के फ़रोग़ के लिए साजगार माहौल फराहम करेगी। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ तारिक मोइन सिद्दीकी, जियो न्यूज़, कराची। मुनफरिद अंदाज के शायर फैज़ अहमद फैज़ के मदा आज उनकी 112वीं सालगिरह मना रहे हैं। फैज़ अहमद फैज़ की यादों को ताज़ा करने के लिए लाहौर में फैज़ अमन मेला हुआ। अदनान मलिक की रिपोर्ट। लाहौर के बाग़े जिना में 32वें सालाना फैज़ अमन मेले का इनेकाद। मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए फनकारों ने कलाम फ़ैज़ गाकर हाज़रीन से खूब दाद समेटी। फैज़ अहमद फैज़ की साहबजादी सलीमा हाशमी का कहना था कि फैज़ अहमद फैज़ की शायरी में दौरे हाजिर के मसाइल की अक्कासी के साथ उनका हल भी मौजूद है। सलीमा हाशमी ने अपने वालिद का कलाम भी पढ़कर सुनाया। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाए। फैज़ अमन मेले में उनकी शायरी और आज के सियासी, मुआशी और माहौलियाती मसाइल पर मुकालमा भी हुआ। कैमरामैन सफदर अली के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर।